नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 9 के अंतर्गत एक टॉपिक जिसका नाम है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के घटक हैं सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों के साथ लेन देन करना। ये इसके मुख्य घटक हैं। ई गवर्नेंस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता, सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता होती है। भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग 1970 में हुआ। ध्यान रखिए, भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग 1970 में हुआ। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किया गया था। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की थीम क्या थी? इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन 1997 में शुरू हुआ। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ सर्वप्रथम 1997 में शुरू हुआ। ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 23वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 का आयोजन मुंबई में किया गया था। 23वां जो ई गवर्नेंस हुआ था सम्मेलन, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। और 26वां यानी कि पिछले साल जो ई गवर्नेंस का सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ, यह इंदौर में किया गया। सिलोन घोषणा ई सम्मेलन 22वें ई गवर्नेंस से संबंधित है। ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2E। प्रगति का पूर्ण नाम क्या है? ये इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, क्योंकि पूर्ण नाम फुल फॉर्म वाले बहुत से प्रश्न आ चुके हैं पहले भी। तो प्रगति का पूर्ण नाम है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल ई गवर्नमेंट के तहत 31 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। नेशनल ई गवर्नमेंट के तहत 31 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GEM 2016 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 9 स्तंभ हैं। डिजिटल इंडिया के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? उनमें से ई शासन, ई क्रांति और इंटरनेट की पहुंच, ये मुख्य रूप से हैं। भारत नेट 2011 में प्रारंभ किया गया था। भारत नेट कब प्रारंभ किया गया? 2011 में। NOFN का पूर्ण नाम, NOFN का मतलब होता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। BBNL का पूर्ण नाम क्या है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019। भारत नेट प्रोजेक्ट की तीसरी समयावधि कब थी? भारत नेट प्रोजेक्ट की तीसरी समयावधि 2019 से 2023। डिजिटल इंडिया के 5वें स्तंभ ई क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ई क्रांति का प्रारंभ 2015 में हुआ। ई क्रांति कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ई क्रांति जो है, ये कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
ई क्रांति के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं MLA-21, ई डिस्ट्रिक्ट और UID, ये 3 हैं। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में प्रारंभ किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में प्रारंभ किया गया। डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित है। माई गवर्नमेंट इंडिया, इसका संबंध है नागरिकों की भागीदारी से। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि जो ये DBT जो है, इसके अंतर्गत कितने कार्य हैं? 440 कार्य हैं। उमंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। उमंग का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। मेघराज क्या है? GI काउंट। उमंग को 2017 में लॉन्च किया गया। उमंग को 2017 में लॉन्च किया गया। ई नेम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम का पूरा नाम है। स्वयं का पूर्ण नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एसरेनी माइंड 2017।